नमस्कार, उत्तराखंड समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में चमोली जिले को स्वच्छ और आदर्श बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ और हेमकुंड जैसे धार्मिक स्थलों के कारण चमोली का महत्व बढ़ता है और इसके स्वच्छता की जिम्मेदारी सभी की है। मुख्यमंत्री ने नदियों को साफ रखने और गेस्ट हाउसों में स्वच्छता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमिता कार्यशाला में उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत 1 लाख से अधिक महिलाएं लखपति बनी हैं और 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में विजिलेंस टीम ने चकबंदी लेखपाल ब्रिजमोहन सिंह को 2500 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पीड़ित ने शिकायत की थी कि कृषि भूमि को आबादी में बदलवाने के एवज में लेखपाल ने रिश्वत की मांग की थी। टीम ने आरोपी के आवास की तलाशी भी ली और उसकी संपत्ति के संबंध में पूछताछ जारी है। विजिलेंस के निदेशक वी गुरुमेश्वर ने टीम को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी भ्रष्टाचार की सूचना टोल फ्री नंबर 1064 पर दे सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सशक्त भू कानून के लिए विशेषज्ञों के साथ बैठक में भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कानून को जनभावनाओं के अनुरूप बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए तहसील स्तर पर भी जनता से सुझाव लिए जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि आगामी बजट सत्र में सशक्त भू कानून का विधेयक लाया जाएगा। इस बैठक में राज्य के विभिन्न उत्पादों का भी जायजा लिया गया है। ग्राम्य विकास और पलायन रोकथाम के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमिता कार्यशाला की सराहना की गई। कुमाऊं में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने मोबाइल वैन अभियान शुरू किया। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने इस वैन को हरी झंडी दिखाई। यह वैन वन्यजीव संघर्ष से संवेदनशील गांवों में जाकर जनता को जागरूक करेगी। वन विभाग ने ग्रामीणों और बच्चों को वन्यजीवों के बारे में जागरूक करने के लिए एक्सपर्ट्स के साथ 1 महीने का अभियान शुरू किया है। वन अधिकारी हिमांशु बागड़ी ने कहा कि इस पहल से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कमी आएगी। उत्तराखंड में जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप के जरिए वनाग्नि के दौरान रिस्पॉन्स टाइम को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों को ऐप के बेहतर प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान के तहत राज्य के विभिन्न वन प्रभागों में कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा, जो स्थानीय स्तर पर वनाग्नि रोकथाम के प्रयासों को सशक्त करेंगे। यह पहल जंगलों में आग को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकती है। केदारनाथ उपचुनाव के प्रचार में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री धामी से जनता से माफी मांगने को कहा है। गोदियाल का आरोप है कि एक अनुसूचित जाति अधिकारी का डिमोशन कर दिया गया था, जिसकी जानकारी सीएम को नहीं है। इसके अलावा उन्होंने केदारनाथ में सोने की बात पर भी सीएम से सवाल किए। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस विकास में बाधा डालती है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि सरकार की सकारात्मक कार्यशैली को दर्शाती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान में एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पंतनगर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार में 37 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी सुशील शर्मा उर्फ डिम्पल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गांजा ला रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। चंपावत के व्यापारी से 23,60,000 की ठगी करने के आरोप में बिहार निवासी विकास राउत को गिरफ्तार किया गया। व्यापारी से आरोपी ने सीमेंट के बैग के लिए एडवांस भुगतान का झांसा देकर रकम ठग ली। मामले में पुलिस ने बिहार के नवादा से आरोपी को पकड़ा, जबकि उसके 2 अन्य सहयोगियों में से एक को नोटिस जारी किया गया और एक अन्य फरार है। आरोपी से साइबर ठगी में इस्तेमाल सिम और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड वन विभाग में 160 अभ्यर्थियों की वन आरक्षी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया कागजी अड़चनों के कारण अटकी पड़ी हुई है। मुख्यालय द्वारा अनुमोदन मांगे जाने के बाद शासन ने कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी, जिससे मामला कैबिनेट स्तर पर पहुंच गया है। अभ्यर्थियों ने वन मुख्यालय पर धरना भी दिया, जिसके बाद वन मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि नियुक्ति का निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 प्रमुख शहरों में हेली कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना के तहत बागेश्वर, नैनीताल, मसूरी और हरिद्वार के लिए हेली सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इन शहरों में हेलीपैड निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की और प्राइवेट ऑपरेटरों का चयन किया। यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि आपदा के दौरान राहत कार्यों में भी सहायक होगी।
कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे चर्चित पर्यटन जोन ढिकाला 15 नवंबर को सुबह 6 बजे से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस दिन से पर्यटक विभिन्न जोन में रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से हर साल मानसून से पहले 15 जून को बंद किए गए जोन अब 15 नवंबर से फिर से खोले जा रहे हैं। ढिकाला की नाइट स्टे बुकिंग 25 दिसंबर तक फुल हो चुकी है। ढिकाला में 30 कमरे और डॉर्मेट्री की सुविधा भी है। इस सीजन में अब तक कॉर्बेट प्रशासन ने 26 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिससे पर्यटन व्यवसायी भी खुश हैं। जिला सेवा योजना विभाग चंपावत 16 नवंबर से रोजगार मेला आयोजित करेगा। सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्रमशः 10वीं और 12वीं रखी गई है। इन पदों के लिए आयु सीमा 19 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। रोजगार मेला विभिन्न विकासखंड कार्यालयों में 16 से 23 नवंबर तक आयोजित होंगे। इच्छुक उम्मीदवार अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अधिकारी स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। पौड़ी के रामलीला मैदान में इगास पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस उत्सव में पारंपरिक भैलो खेल का आयोजन किया गया, जो उत्तराखंड की संस्कृति धरोहर को संजोने का प्रतीक है। पर्व में हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया और देर रात तक लोकगीतों पर थिरके। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने इस पर्व को बढ़ावा देने का आह्वान किया, जिससे युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हो सके। प्रवासियों ने भी इस पर्व का आनंद लिया, जिससे यह बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन बना। एम्स के चिकित्सकों ने डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस नामक बीमारी का सफल उपचार खोज निकाला है, जो पेट की पाचन समस्याओं से जूझ रहे मधुमेह मरीजों के लिए राहत भरा है। प्रोफेसर रविकांत और उनकी टीम ने 3 साल के शोध के बाद दवा तैयार की है, जो 900 मरीजों पर सफल साबित हुई। 8 सप्ताह तक यह दवा देने से मरीजों में गैस्ट्रोपेरेसिस के लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। दवा के पेटेंट होने के बाद इसे जल्द ही बाजार में उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे इस लाइलाज मानी जाने वाली बीमारी का उपचार संभव हो सकेगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के तहत 15 नवंबर से 34 खेलों के विशेष प्रशिक्षण कैंप लगाने का आदेश जारी हुआ है। खेल प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने सभी फेडरेशनों और जिला क्रीड़ा अधिकारियों को यह जानकारी भेजी है। कैंप में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्व में तय नियमों में कुछ संशोधन प्रक्रिया में है, लेकिन कैंप जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय खिलाड़ियों के कौशल को सुधारने और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के लोक पर्व इगास की जानकारी ली। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सीएम योगी को ऐपण कला से बनी साल भेंट की और उत्तराखंड के विकास कार्यों पर चर्चा की। सीएम योगी ने अपने गांव पंचूर के विकास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेते हुए इस धरोहर को संजोने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। प्रदेश में 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारी इस निर्णय से नाराज हैं। उपनल कर्मचारी संघ ने 25 नवंबर को वार्ता की मांग रखी है और चेतावनी दी कि उचित निर्णय न होने पर वे आंदोलन करेंगे। सरकार द्वारा किए गए इस कदम से कर्मचारियों में आक्रोश है और वे समान वेतन की मांग कर रहे हैं। इस विषय पर आगे वार्ता का आयोजन भी किया जा रहा है। देहरादून में आयु गुणवत्ता सूचकांक AQI 245 से रिकॉर्ड किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। हालांकि ऋषिकेश में सुधार देखा गया, जहां AQI 142 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार काशीपुर में भी मध्यम स्तर पर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे कचरा न जलाएं और प्रदूषण को रोकने में सहयोग करें। इस समय मौसम में परिवर्तन के कारण प्रदूषण स्तर में उतार चढ़ाव हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया। उन्होंने वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ढोल दमाऊ वादकों से मुलाकात की और लोक संस्कृति के प्रति उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी अपनी जमीनी छवि और समाज से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। लक्सर में परिवार न्यायालय में सुनवाई के बाद लौट रही महिला पर उसके पति और सास ने लाठी से हमला किया। महिला अपने भाई और पिता के साथ थी जब उसके ससुराल वालों ने उसे घेर कर पिटाई की। इस घटना में महिला घायल हुई और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बाद में उसने पुलिस में पति और सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देहरादून में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 6 छात्रों की मौत के बाद प्रशासन ने देर रात शहर में खुले बियर बार और पबों पर छापेमारी अभियान चलाया। जिला प्रशासन ने समय सीमा के बाद भी शराब परोसने वाले बारों पर कार्रवाई करते हुए कई बारों को बंद किया और जुर्माना लगाया।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि आगे से निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस दुर्घटना से प्रशासन को सड़क सुरक्षा पर और सख्त होने की चेतावनी दी है। श्रीनगर बेस अस्पताल में एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर ऑपरेशन के लिए पैसे मांगने का आरोप भी लगाया। परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अस्पताल प्रशासन ने मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इंडिया पोस्ट ने जीडीएस से भर्ती की चौथी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों का नाम पिछली सूची में नहीं आया था, वे अब इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर चौथी सूची देख सकते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों की सूची जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के कारण 48 डिवीजनों के परिणाम रोक दिए गए हैं। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग की कार्तिक स्वामी मंदिर में 14 नवंबर से 2 दिवसीय वैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन होगा। इस अवसर पर निसंतानता दंपतियां हाथों में दीप लेकर संतान प्राप्ति की कामना करेंगे। भगवान कार्तिकेय की स्तुति के लिए 4 आरतियां उतारी जाएंगी और अखंड जागरण का आयोजन होगा। मेले की शुरुआत में भगवान शिव, पार्वती और 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान कर पूजा की जाएगी। तो प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।